तो जय श्री राम दोस्तों, आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर आपके सामने। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट्स में कीजिए, वरना जय श्री राम लिखना ना भूलिए। क्या वीडियो अगला चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना है आपको। अगर आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है देसी मॉम संध्या, उसे फॉलो कर ले। फेसबुक आईडी संध्या दुबे, उसे फॉलो कर ले। और मैं बताना चाहती हूँ, कई सारे लोग बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज नहीं जा रहे हैं, तो हमने चेक किया है, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। तो जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं बेझिझक बात करें। इंस्टाग्राम पर अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, आज का जो वीडियो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। कई दिनों से कई सारे लोग ये सवाल मुझसे कर रहे थे कि दीदी हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, हम राम नाम लिख रहे हैं, लेकिन क्या नियमों को फॉलो करें, या करना चाहते हैं लेकिन नियम क्या है उन्हें नहीं पता है, और साथ साथ में ऐसी कौन सी गलती ना करें ये भी उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि नियम क्या है। राम नाम अगर लिख रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो किन नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम, सबसे इम्पोर्टेंट नियम है आपका कि आपको मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है। मांस मंदिरा ये बहुत ही जीव हत्या कर कर अगर आप पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपकी कभी सफल नहीं होगी। आप किसी को मार कर खाकर आप अपनी भलाई के लिए प्रभु से कामना कर रहे हैं, तो आपने तो बुराई कर दी, तो आपकी भलाई कैसे होगी। तो नॉनवेज खाना सबसे पहले आपको बंद करना होगा, अगर आप प्रभु राम के या हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं तो। अब दूसरा नियम, आपको शराब नहीं पीना है। कोई भी ऐसा शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इन चीजों से दूर रहें, खास तौर पे शराब, क्योंकि कहते हैं शराब इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। शराब पीकर वो अपने होश में नहीं रहता है, और ना चाहते हुए भी उससे कई सारे पाप और गलतियां हो जाती हैं, और वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उसके परिवार के लिए भी, और जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उनके सबके लिए हानिप्रद हो जाता है। तो वो इंसान कभी भक्त नहीं बन सकता जो इंसान शराब पीता है। तो शराब वगैरह आपको नहीं पीना है, सेकेंड नियम। दूसरा, जो कपल्स हैं उनका तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कपल्स हैं तो उनको अपने जीवन में ये सब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। लेकिन जो कपल्स नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। क्योंकि मेरे वीडियो पे काफी सारे कमेंट आते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो उनको भी प्रॉब्लम है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो ये सुनकर मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य का टेंशन ही क्यों है। लेकिन आजकल का जमाना इतना फास्ट है कि बिना शादी के भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और शादी की तरह, कपल्स की तरह रह रहे हैं। तो ये सबसे गलत है। आपकी पूजा कभी सफल होगी ही नहीं जब तक प्रभु, शादी का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रभु के द्वारा आशीर्वाद मिलता है शादी में आपको, और प्रभु ही उस बंधन को बांधते हैं जो आपके लिए बना है, जिसके साथ आपको दायित्व तो अपने निभाने हैं। तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो कोई भी पूजा पाठ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक आपकी शादी ना हो। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि वो 3 या 4 गलतियां कौन सी हैं जो आप राम नाम का जाप कर रहे हैं या राम नाम का लेखन कर रहे हैं, आपको नहीं करनी। पहली गलती, कभी भी शिव जी का अपमान ना करें। अगर कोई शिव जी के लिए गलत बोल रहा है तो सुने तक नहीं, क्योंकि स्वयं राम जी ने रामायण में कहा है कि शिव जी का अपमान करने वाला इंसान मेरा भक्त नहीं हो सकता। उन्हें भक्त की सूची में वो नहीं मानते हैं। उसका तिरस्कार खुद स्वयं राम जी ने किया है। जो शिव जी के अपमान को करता है, या अपमान को झेलता है, या अपमान को सुनता है, तो शिव भक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप राम नाम जाप करते हैं, शिव जी का आदर करना, शिव पूजा करना, और शिव जी का अपमान ना करना, ना झेलना, ना सुनना, इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना होगा। दूसरी गलती, कभी किसी का शोषण ना करें। अगर आप किसी को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बीवी हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, कोई भी, किसी गरीब का, बूढ़े का, बुजुर्ग का, किसी के साथ भी अगर गलत कर रहे हैं, तो आपका पाठ कभी स्वीकार ही नहीं होगा। आपका राम लेखन की कोई भी पूजा के लिए नहीं है। मैं सच बताऊं तो आप जब तक शुद्ध नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आप ही शोषण कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर जो दुनिया का शोषण हो रहा है उसे दूर कीजिए। अरे तुम खुद सुधरो पहले।
तो पहले खुद को सुधरना जरूरी। तो किसी का शोषण नहीं, गाली नहीं, गलौच नहीं, मारपीट नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तीसरी गलती जो है वो दुश्मनी ना रखें किसी से। मान लीजिए किसी ने आपका बुरा कर दिया, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, किसी ने आपका पैसा खा लिया, क्या खा लिया, अब मुझे दुश्मनी, उसने एक चाटा मार दिया तो मुझे 4 चाटे मारने हैं, या मुझे उसके साथ बुरा करना है। अगर आप इस भावना से पूजा पाठ करेंगे ना तो आपकी पूजा कभी नहीं लगेगी। राम नाम का जाप कर लीजिए, लाखों बार कर लीजिए, करोड़ों बार कर लीजिए, नहीं लगेगी। सबसे पहले अपने दिल से दुश्मनी द्वेष निकालनी है। जो कर रहा है ना प्रभु, देखिए अपने भक्त की रक्षा स्वयं प्रभु करता है। किसी ने मुझसे कल एक कमेंट्स में ये पूछा कि दीदी मेरे जो ससुर जी है, मेरे जो जेठ जेठानी है, उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप प्रभु के भक्त हैं, आप सारी बातें प्रभु से बोल दीजिए, वो देख लेंगे सब कुछ अच्छा। लेकिन आप किसी के लिए बुरा मत सोचिए, आप अच्छा ही सोचिए। देखिए, और कई सारे लोग कमेंट करते हैं मेरी जेठानी मुझसे लड़ती है, कई सारे लोग कहते हैं मेरी ननद मुझसे लड़ती है, तो मैं क्या करूं। उनके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप उनके लिए कुछ बुरा सोचने लगे तो आप में और उनमें फर्क क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो अपने कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा, फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो आप तो प्रभु से बोल दो, प्रभु ऐसा हो रहा है देख लो, और कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, अपने हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है, जैसे उन्होंने कमेंट्स किया कि मुझे मेरा हक नहीं दिया, तो लड़िए उनपे जिस तरीके से, क्योंकि अपने हक को भी हमें लड़ना चाहिए, किसी का हक हमें लेना नहीं चाहिए। हाँ लड़िए, लेकिन एकदम मुझे ऐसा लगता है दायरे में रहकर अच्छे से, और चीजें अगर अच्छे से की जाए तो वो ठीक होती है, इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखें, दिमाग में दुश्मनी नहीं, सबको माफ करें, क्षमा करें, और अपनी चीजों को, बात को रखें और अपने हक को लड़ें, और सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। प्लीज टेंशन ना लें, ठीक है। तो जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनको मैं लाइव में तो नहीं बोल पाती, वीडियो में भी मैं रिप्लाई इतना बड़ा क्या ही दूं, तो मैंने आज कर दिया, ठीक है। और हाँ, जो चौथी गलती हमें नहीं करनी है, जैसे हम किसी की, कोई गरीब निकल रहा है, किसी ने हमसे कुछ मांगा, खाने को मांगा, किसी के कपड़े की जरूरत है, कुछ छोटी छोटी चीज है, तो उसकी जरूरत पूरा करना, सहायता अगर करेंगे ना तो आपका राम नाम करोड़ों बार हो जाएगा। आप 1000 बार लिखेंगे, वो करोड़ों बार होगा। गरीब की सहायता करना, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आपका राम नाम सार्थक हो जाएगा। चाहे वो जप हो, चाहे लिखना हो, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इसे शेयर किए बिना मत जाना। और अभी के अभी लाइक कीजिए, आप लाइक नहीं करते। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या जाकर अभी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक आईडी संध्या दुबे, उसे भी अभी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। तो मैं यहाँ आ गई हूँ जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ा दिया और यहाँ पूर्वजों का दिया जला दिया है, सूर्य भगवान को नमस्कार कर लिया है। ये है रामदूत खाना पीना वगैरह 10 तक जाएगा, 10 तक एक आदमी है तो जाना आना खाना पीना राम मंदिर करेगा। और घर भी सही है ना। संकट मिटे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम।